सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सिद्रा रहमान, खाना खाना में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी सिंधी बिरयानी शेयर करूँगी। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये 2 से 3 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, ये 2 अदद नींबू बारीक कटे हुए, ये 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, ये 3 से 4 से 5 ये छोटी छोटी हरी मिर्चें, ये पुदीना, ये है जी 1 अदद बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक, जर्दा रंग, बिरयानी मसाला, ये टमाटो पेस्ट, 3 से 4 अदद का ये टमाटो पेस्ट है, ये 1 कप दही है। ये इधर मैं आपको बता देती हूँ ये मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये गरम साबुत मसाला, 1 टीस्पून सुर्ख चिली पाउडर और एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये है जी ½ kg चिकन जो मैंने धो के रख लिया है, और ये है जी 2 अदद मोटे मोटे आलू बॉयल किए हुए, हाफ बॉयल किए हुए, और ये है जी आधा कप ऑयल। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं। ये एक पतीली को चूल्हे पे रख दें हल्की आंच पे, इसमें डालें आधा कप ऑयल। जैसा कि आप जानते हैं हम ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे, 1 से 2 मिनट वेट करेंगे ऑयल के गर्म होने का। जी हम प्याज के गर्म होने का वेट करेंगे, ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। जैसा कि ये ऑयल गर्म हो चुकी है, इसमें अब हम डाल देंगे प्याज बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद। अब हम इसके ब्राउन होने का वेट करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी कि जल ना जाए, हल्का हल्का इसको चलाते रहेंगे, लाइट आंच पे ही करना है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो प्याज जल जाएगी, जिससे कड़वी हो जाएगी और आपका जायका ख़राब करेगी। ये देखें प्याजों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, इसको ऐसे ही हल्की आंच पर इसको ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच में बार बार तैयारी नहीं करनी, क्योंकि इससे प्याज काले हो जाएंगे, जिससे आपकी बिरयानी का जायका ख़राब हो जाएगा। और मोस्टली आप इसमें प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे पेस्ट डाल दें चाहे बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दें। मुझे ज़्यादा बारीक कटी हुई प्याज पसंद है, इसलिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे कि प्याज अपना रंग बदलता जा रहा है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है और बहुत ही अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरह आप इसको चम्मच चलाती जाएं और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का वेट करें। ये देखें प्याज ऐसा कि गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम 1-2 मिनट मज़ीद भून के इस तरह से कि अच्छे से इनका कलर आ जाए। ये देखें बिल्कुल ब्लैक ना हो, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन रहे, उनकी खुशबू इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें व्यूअर्स, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिकन। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है तकरीबन, क्योंकि चावल भी मेरे पास आधा किलो है, इसलिए ये चिकन भी मेरे पास आधा किलो है। ये आपकी मर्जी है, मैंने आधा किलो चावलों के हिसाब से बताई है। आधा किलो चिकन और चावल की रेसिपी मैंने बताई है, आप क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को इसमें इस देर तक भूनना है कि इसका कलर बिल्कुल तब्दील हो जाए। ये देखें, जैसा कि ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसकी भुनाई करेंगे हम, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल, खुशबू से चिकन की स्मेल, जो अपनी स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। इसमें हम 1 से 2 घूंट पानी के ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि लहसुन अदरक पानी का पेस्ट मिक्स होके चिकन की स्मेल दूर हो जाती है। अब इसको हल्की आंच कर दें और इसके ऊपर इसको ढाँप दें, ताकि 1 से 2 मिनट में ये अपना पानी छोड़ के भून जाए। देखें व्यूअर्स,
ये देखिए अच्छी तरह से चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट। बर्तनों को अच्छी से निकालते हैं, साफ करते हैं, रिस्क ज़ाया नहीं करते, अच्छे से निकाल लें सारा कुछ। जब तक ये इसमें मिक्स होता है हम डालते हैं ये, जैसा कि हमने ये दही लिया था, इसमें हम ये चाट मसाला ऐड करते हैं। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये दही में बिरयानी मसाला अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी दही का कोई लम्स बाकी ना रहे। अगर दही का लम्स बाकी रह जाएंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब हम देखते हैं टमाटर अच्छी तरह भुन गया कि नहीं। देखिए, ये देखें व्यूअर्स, अभी भी इसमें टमाटर का पानी है। इसको अच्छी तरह से खुश्क होने के लिए हम आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे। अच्छी तरह से जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, जैसा कि टमाटर ने अपना पानी खुश्क कर लिया है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसमें हमने बिरयानी मसाला अच्छे से मिक्स किया हुआ है। ये तकरीबन 1 कप दही है मेरे पास। आप चावलों और चिकन के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, ये धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, सुरख मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला साबुत, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये नमक, ये 1.5 चम्मच नमक है। आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम मज़ीद 2 से 4 मिनट इसके पकने का इंतज़ार करेंगे ताकि चिकन की बोटियाँ भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसका हम इंतज़ार करेंगे। चले आए देखते हैं कहाँ तक पहुँच गया। ये देखें जी, कितना प्यारा कलर आ रहा है, ऑयल भी कितना अच्छा कलरफुल हो गया है और अपना ऑयल उसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये हरी मिर्च, जो कि 2 अदद बारीक काटी हुई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंधी बिरयानी मशहूर है। सिंध वाले कहते हैं कि आलू ना हो तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आलू हैं ये 2 दरमियाने साइज़ के थोड़ी 5 से 10 मिनट बॉयल किए हुए हैं, इसलिए ये फुल बॉयल नहीं है। अब ये मैं इसके साथ डाल दूँगी ताकि ये साथ इसके भून जाए और पूरे गल जाए। अब हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए जी, अच्छे से इसकी भुनाई कर रहे हैं। अब इसके हम 2 से 3 मिनट वेट करेंगे ताकि ये आलू और ये चिकन अच्छे से गल जाएं। ये देखिए नहीं सख्त है, ताकि गल जाएं। फिर हम आपको दिखाते हैं 5 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, जैसा कि 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें, जैसा कि ये आपके सामने है, ये आलू भी अच्छे से नरम हो गए हैं और ये हमारा चिकन भी अच्छे से नरम हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं चंद 1 पुदीने की पत्तियाँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसको जब हम भूनेंगे अच्छे से तो उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। ज़रा सी आंच मैंने लो से हाई मीडियम पे की है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इसका कलर ही बहुत सा नफीस और खूबसूरत, सबका दिल कर रहा है देख के खाने को। और इसमें ये मैं आधा कटा हुआ बारीक नींबू भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, आपके सामने गोश्त भी नरम हो गया है और आलू भी। अब इसको हम मज़ीद 2-3 मिनट भून के
इसको साइड पे कर देंगे और चावलों को बॉयल होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बिरयानी के लिए जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार के साइड पे करते हैं। जैसा कि ये देखें, ये हमने चावलों के लिए किसी खुले बर्तन में पानी रख दिया है और आंच को हाई फ्लेम पे कर दिया है। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं और ये 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इससे ऑयल डालने से ये होता है कि चावल आपस में जुड़ते नहीं। और ये हाफ लेमन लेके इसका रस। चलें जी, हम पानी के पकने का इंतजार करते हैं। इसको ढाँप के रख देते हैं। पानी के पकने का इंतजार पका है कि नहीं, ये देखें पानी में बुलबुले बनना शुरू हो गए, इसका मतलब है पानी पक गया है। अब हम इसमें डालते हैं चावल। चावल का पानी पहले ही मैंने निकाल के रख दिया था ताकि आसानी रहे। अब इसके हम 2 से 3 मिनट चावल के पकने का इंतज़ार करेंगे। चावल हमने फुल नहीं गलाना है, चावल को 3 चौथाई गलाना है, 1 कनी उसमें रहने देनी है। जब हम उसकी तह लगाएंगे तो उसमें वो ठीक हो जाता है। ये मेरे पास ऊपर बासमती के चावल हैं, आप कोई से भी चावल यूज़ कर सकते हैं, सेला चावल या कोई से भी चावल, ये आपकी अपनी मर्जी। अब हम इसको ढाँप देंगे और चावलों के पकने का इंतज़ार करते हैं। चावल को बॉयल हो गए, ये देखें इनमें 1 कनी बाकी है। इसमें हम इसको तह लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि इससे चावल चिपके ना। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें हम अपना कोरमा डालेंगे। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को मैंने 2 मिनट के लिए ऑफ कर दिया है, नहीं तो हमारे चावल अभी से साथ चिपक जाएंगे। फिर से ये चावल ऐड कर, इसमें हम ये जो हमने स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर डाले थे वो ऐड करेंगे। हरी मिर्च 2 से 3 अदद ऐड करेंगे। पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे, इससे इनकी खुशबू में बहुत इजाफा होगा। और ये 2 अदद नींबू के पीसेस ऐड करेंगे। फिर से चावल डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, फिर अब हम इस पे अपना कोरमा ऐड करेंगे। ये हम सारा ही निकाल देंगे। चावल कम या ज़्यादा हो तो उस हिसाब से तह बना ली जाती है। मेरे पास चावल सिर्फ आधा किलो थे, इसलिए 2 तह ही काफ़ी हैं। हम अच्छे से सारा इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम इस पे डालेंगे टमाटर के स्लाइसेस बारीक कटे हुए, पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, लेमन और एंड में बाकी के चावल ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ये डाल देंगे जरदा। हम इसको दम लगाएंगे और आपके साथ मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। और फ्लेम ऑन। नाज़रीन, हमारी बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको घर में आप ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।
और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें और दुआ में याद रखें। साथ ही साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा सिद्रा रहमान की तरफ से। अल्लाह हाफिज़ और आइंदा जल्दी ही दूसरी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।